भू कानून को लेकर होने वाली बैठक से पूर्व बाजपुर के तहसील परिसर में भूमि बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शनिवार को एसडीएम द्वारा भू कानून को लेकर की जाने वाली बैठक पर चर्चा की गई। बैठक में आंदोलन से जुड़े लोगों ने कल होने वाली बैठक के बाद एक प्रदेश स्तरीय बैठक रुद्रपुर में किए जाने की बात कही है। बता दें कि बाजपुर के तहसील परिसर में भूमि बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों की बैठक भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शनिवार को बाजपुर एसडीएम राकेश चंद तिवारी द्वारा तहसील सभागार में भू कानून को लेकर की जाने वाली बैठक को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एसडीएम द्वारा की जाने वाली बैठक के बाद भू कानून को लेकर रुद्रपुर में प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसके बाद आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान युवा किसान नेता अजीत प्रताप रंधावा ने कहा कि सरकार द्वारा अभी तक भू कानून को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी होने के बाद किसानों की मांग को लेकर सरकार को एक ज्ञापन भी भेजा जाएगा। वहीं किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि यदि भू कानून क्षेत्रवाद के हिसाब से लागू किया जाएगा तो उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार भू कानून को प्रदेश के सभी लोगों के अनुसार बनाएगी तो उसका स्वागत भी किया जाएगा। जानकारी मिली कि कल तहसील परिसर में एसडीएम साहब ने मीटिंग रखी है भू कानून की चर्चा के लिए। तो पहले तो हम कोशिश करेंगे अगर सरकार हमें बता दे भू कानून में आ क्या रहा है, उसके बाद हम इसको समझेंगे। और आज की बैठक में ये तय हुआ है कि एक प्रदेश लेवल की मीटिंग रुद्रपुर में रखी जाएगी। वो कल की बाजपुर की मीटिंग के बाद तय करेंगे भी उसका दिन और टाइम क्या है। और उसके बाद पूरे प्रदेश के किसानों से अनुरोध होगा कि रुद्रपुर आए और वहां चर्चा होगी। उसके बाद हम जो भू कानून है अगर सरकार हमें बताती है उसमें क्या लेके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो किसानों की मांगे हैं जमीनों को लेके उस पर चर्चा होगी रुद्रपुर। और फिर उसका एक मेमोरेंडम सरकार को दिया जाएगा भी किसान क्या चाहते हैं, क्योंकि तराई में कई वर्गों की जमीनें हैं, किसानों की कई समस्याएं जमीनों से लेके, तो उस पर चर्चा होगी। देखो हम तो कोशिश करेंगे वार्ता करें। 4-4.5 साल से किसान यहाँ बैठा है तहसील में, और इस टाइम प्रदेश का अगर कोई सबसे जरूरी मुद्दा है तो 20 गांव की जमीन है, जो वर्ग 1 कौ की जमीन है। अगर उस पर खरीद फरोख्त पे सरकार ने रोक लगा रखी है तो हम चाहेंगे कि एसडीएम पे किसी तरीके से दबाव बनाया जाए कि इसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। निर्णय यह है कि जिस तरीके से उप जिलाधिकारी महोदय का ये संदेश आया कि कल यहाँ मीटिंग है 11 बजे भू अध्यादेश को लेकर के, तो हमारी सबकी ये चर्चा हुई है कि सबसे पहले तो वो भू अध्यादेश की जो प्रति है वो दिखानी चाहिए थी, वो सबके पास पहुंचनी चाहिए थी, जिससे कि उसकी स्टडी करते और उस पर अपने विचार देते। तो कल ये बात की जाएगी कि भाई पहले उस भू अध्यादेश में सरकार द्वारा क्या प्रस्तावित है उसकी स्टडी की जाए, फिर उसका क्या उसके सुझाव हो सकते हैं वो दिए जाएं। बाकी भू अध्यादेश को लेकर के ये सीधा सा निर्णय है कि अगर भू अध्यादेश उत्तराखंड के प्रत्येक क्षेत्र के हक में होगा उसका तो स्वागत होगा। अगर सरकार इसको क्षेत्रवाद के हिसाब से किसी वर्ग विशेष को, किसी क्षेत्र विशेष को टारगेट करना चाहेगी तो इस भू अध्यादेश का फिर विरोध होगा। इसके लिए जो भी करना पड़े वो सब तराई के लोग, पूरे उत्तराखंड के लोग करेंगे।